Hey guys, this is Krishan Makhani. Welcome to KM Trading ज्ञान. Hey guys, this is Krishan Makhani. आज है 24 जुलाई 2020 और हम करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू. दोस्तों, आज का डे बहुत अच्छा रहा. जो लेवल्स हमने आपको दिए थे बाय एंड सेल्स के, वो बहुत अच्छे एग्जीक्यूट हुए. जैसा कि आप समरी में देख पा रहे हैं, हमारे 11 स्टॉक्स के अंदर टारगेट अचीव हुआ और एक स्टॉक था जो स्टॉक ऑफ द डे रहा, HCL टेक, जिसमें हमें 4% का मूव मिला. एक स्टॉक के अंदर हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए और एक स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन हमें रिवर्स ट्रेड के अंदर हमें वो स्टॉप लॉस भी रिकवर करने का मौका मिला. तो ऑल एंड ऑल हमारा जो डे था बहुत अच्छा रहा गाइस. जो लेवल्स थे बहुत अच्छे परफॉर्म हुए. हम डिटेल रिव्यू करेंगे अभी. सो गाइस, दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच वी प्रोवाइडेड टुडेज मॉर्निंग फॉर इंट्राडे एंड ऑल द स्टॉक परफॉर्म्ड वेरी वेल. जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, वी गॉट 3 बाय साइड एंट्री and rest we got entry for sell side. Except Vedanta, we got trade in every stock. एक एक करके हम लोग सबका रिव्यू करेंगे और आप देख सकते हैं सिर्फ 50-50 क्वांटिटी के साथ ही we earned 300 रुपीज विथ जस्ट 0.3% टारगेट के साथ. और अगर आप मैक्सिमम टारगेट की बात करें तो we achieved almost 2200 with a small quantity of 50. It's a best day for us. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लेवल के ऊपर क्या बेटर मूव हुआ है. हमारे अदानी पोर्ट्स में वी अचीव 1.2%, गेल में वी अचीव 2%. HCL टेक वॉज अ स्टॉक ऑफ द डे जिसने 4% का मूव दिया हमारे लेवल के ऊपर से. और इंफ्राटेल में 3.1%, मदरसन सुमी में 0.4%. एज यू नो, हमारा जो टारगेट है वो 0.3% का. फर्स्ट प्रेफरेंस इज 0.3% एंड इसने 0.4% का अचीव करा. NTPC में मैंने आपको एग्जिट का बोल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज ये मूव नहीं हो रहा था और हमने निकलना ही बेस्ट समझा उस टाइम पे, क्योंकि हमें लॉस नहीं बुक करना था. एंड REC लिमिटेड में यू कैन सी 2.1% का मूव मिला हमें. टाटा मोटर्स में 1.5% का मूव मिला. टाटा स्टील में हमें 0.7% का मूव मिला. अशोक लेलैंड में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ बाय साइड का, बट हमें सेल साइड का जो हमारा लेवल था वो जनरेट हुआ और उसमें हमने अपना लॉस रिकवर कर लिया. तो वन बाय वन वी विल गो एंड सी ऑन चार्ट हाउ द स्टॉक परफॉर्म्ड. लेट्स स्टार्ट. सो मैं अदानी पोर्ट से स्टार्ट करता हूं. अदानी पोर्ट में हमने जो सेल लेवल दिया था यहां पे आप देख सकते हैं 309.05 309.5 हमने जो सेल लेवल रखा था. उसके बाद यहां से सी देखिए क्या बढ़िया मूव हमें मिला और इजीली हमारा टारगेट भी अचीव हो गया और हमें एक बहुत गुड मूव मिला जिसमें हमें 3.7 पॉइंट्स जनरेट हुए गाइस, राइट. एंड लेट्स टेक अदर स्टॉक. दिस इज सेकेंड स्टॉक गेल. गेल के अंदर भी सी व्हाट अ ब्यूटीफुल मूव. आराम से आप फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऐसे मूव के अंदर. HCL टैग वाज स्टॉक ऑफ द डे. जैसा कि हमने बोला था कि हमारा जो HCL टैग है सेल साइड का, इफ यू सी हियर दैट वाज 493.05 और ओपन कहां पे हुआ है स्टॉक? ओपन बिलो सेल प्राइस. हमारे ओपन बिलो सेल प्राइस हुआ तो हमें वेट करना था ऊपर आए और फिर जैसे ही रिवर्स लेगा तब हम सेल करेंगे, लेकिन स्टॉक रिवर्स ही नहीं हुआ. यहां से आप देखेंगे तो सीधे 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 हमारा जो बाय साइड की एंट्री थी वो एक्टिव हो गई 658.05 पे. यहां पे एंट्री एग्जीक्यूट हुई
1045 पे और सी क्या बेस्ट मूव दिया है गाइस। ये ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स का मूव मिला गाइस। बहुत ही बढ़िया मूव करा जस्टियल टेक ने। और लेट्स सी इंफ्राडेल में भी एक अच्छा मूव मिला हमें। 5 रुपीज का हमें मूव इंफ्राडेल में मिला, भारतीय इंफ्राडेल। एंड मदरसन सूमी में हमें यहाँ पे मूव मिला, हमारा 0.3% का टारगेट बुक हुआ और स्टॉक फिर नीचे आ गया, लेकिन उसने हमारा सेल का लेवल एग्जीक्यूट नहीं करा। उसके बाद आता है स्टॉक एनटीपीसी का हमारी यहाँ पे एंट्री हुई थी और मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, प्लीज एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, बिकॉज उस टाइम पे मार्केट जो है सडनली ऊपर के साइड मूव होने लगी थी। तो उसीलिए हमने देखा भी और चार्ट पे भी इंडिकेट कर दिया था कि यहाँ पे जो ये है आपका आरएसआई भी बहुत फास्ट मूव होने लगा था, तो इसीलिए हमने एग्जिट करवा दिया था। आरईसी लिमिटेड जो था, आरईसी लिमिटेड ने भी बहुत एक अच्छा मूव दिया यहाँ पे। आरईसी लिमिटेड में 2 रुपीज का हमें मूव मिला। टाटा मोटर का जैसे ही लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, थोड़ा सा उसका ऊपर गया, उसके बाद सी गाइस व्हाट अ बिग कैंडल, ऑलमोस्ट 1.5 की कैंडल जनरेट हुई और यहाँ पे आप मैक्सिमम पॉइंट देखेंगे तो 1.5 रुपीज हमें टाटा मोटर्स में जनरेट हुआ। उसके बाद टाटा स्टील का भी हमें इजीली टारगेट अचीव हो गया। हमारा जो टारगेट था 0.3% का, उसके बाद उसने 2.55 का मैक्सिमम पॉइंट जनरेट किए। अशोक लेलैंड में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा जो स्टॉप बाय साइड था यहाँ पे एक्टिव हुआ और यहीं पे हमारा बाय एक्टिव यहाँ पे हुआ और हमारा इस सीधे बाय होने के बाद ये नीचे आ गया हमारे को। अब जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, जब भी कोई भी कैंडल आपकी मूविंग एवरेज 9 के नीचे बन जाएगी विदाउट टच, हमें स्टॉक से एग्जिट हो जाना है लॉस लेके। तो हमने यहाँ पे 75 पैसे का लॉस लिया और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो सेल का लेवल था वो एग्जीक्यूट हो गया और उसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया सेल साइड का। तो हमारा जो 75 पैसे का लॉस हुआ था, हमारा यहाँ पे वो 95 पैसे का प्रॉफिट आ गया, तो हमारे को प्रॉफिट ही में गया अशोक लेलैंड। सो ऑल इन ऑल वी कैन से इट्स गुड डे फॉर अस और ऑल जो स्टॉक्स थे हमारे बहुत अच्छे मूव हुए। होपिंग फॉर बेस्ट मंडे एज वेल। सो अभी के लिए मैं वीडियो वाइंड अप करता हूं गाइस। आप लोगों का मुझे मोटिवेशन चाहिए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और लाइक्स दीजिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको कुछ क्वेरी आती है, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट होना है, क्या स्टॉप लॉस लेना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे हमें इसको वॉच करना है, कैसे हमें देखते रहना है कि कब कब हमारे को किस स्टॉक में एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है। गाइज एनी टाइम यू कैन आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं, आई विल रिवर्ट यू। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैप्पी वीकेंड।